हाँ आइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या आवर्ती है। ठीक है, आइए हम 1.4 बता रहे हैं आप लोग को, प्रश्नावली एनसीईआरटी का। आइए देखिए, इसको बताने से पहले हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होता बाबू, अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर होता है, यानी क्या होता है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर, या 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर m के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। या 5 गुने ये, यानी 5 के पावर m के रूप में भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है बच्चों। या 2 गुने 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप रहेगा। ये भी रूप रहता है तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है बच्चों, आइए। या 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 6 गुने 8, अगर इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, अशांत। ठीक है, या आवर्ती। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रक्रिया रहा तो अशांत हुआ। आपको हम थ्योरी बता दिए। ठीक है, या कोई अन्य संख्या भी रहे दोनों के अलावा, ये दोनों के अलावा, तो क्या हो जाएगा, शांत अशांत हो जाएगा। सिर्फ ये तीनों कंडीशन लागू होगा तो शांत होगा, अन्यथा ये तीनों कंडीशन लागू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, हम आइए बिना लेट किए हुए आपको प्रश्नावली चलते हैं 1.4 में। आइए देखिए, कीजिए क्या है ये क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है तो कीजिए हर का गुणनखंड। ठीक है, यहां लिख दीजिए क्या, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर कीजिए कितना आएगा, 3125 का अगर गुणनखंड कीजिएगा, मानिए 5 से लगाइए तो क्या आएगा, 625, फिर 5 से लगाइएगा 125, फिर 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5, फिर 5 से लगाइएगा तो 1, यानी क्या आया गुणनखंड बाबू, इसका गुणनखंड आ गया कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 आ गया, यानी 5 का m रूप आ गया। तो लिख दीजिए यहां पर क्या लिखिएगा, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5m रूप है। ठीक है, यानी 1300 बटे 3125 क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। नहीं दिख रहा था आप लोग को, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लिए। आइए अब आगे हम आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 17 बटे क्या है 18। यहाँ भी क्या कीजिए, लिखिए, सब में एक ही बात लिखना है, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड
हर का गुणनखंड करने पर कीजिए, हर का गुणनखंड कितना आएगा, 8 का है। अगर 2 से कीजिए तो 4 आया, 2 कीजिए तो 2 आया, ठीक है। फिर 2 कीजिए तो 1 आया, यानी क्या आया, हर का गुणनखंड 8 बराबर 2 के पावर क्या, 1 2 3। ठीक है बच्चों, आइए यहां भी लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, आइए हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m रूप है, यानी 17/8 क्या है बाबू, शांत है। 17/8 क्या है, शांत है। ठीक है बच्चों, आइए आप ये आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा देखिए, आपका कितना है, 64/45, 455। यहां भी लिखिए आप लोग, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है बच्चों, आइए यानी यहां 455 का गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 बार में लगाते हैं तो यानी 5 बार में 5 से लगाएं, 9 × 5 = 45 और 1, फिर आप नहीं लगेगा 7 बार में लगाइए, यानी 13 × 7 = 91। ठीक है, और फिर कितना है, 13 है, 13 बार में लगाइएगा तो 1 आ गया। चूंकि क्या है बाबू, यहाँ क्या लिखाएगा, यहां लिखा जाएगा 455 बराबर 5 × 7 × 13। ये इसलिए चूंकि हर का गुणनखंड क्या है, हर का गुणनखंड 5 के पावर n × 2 के पावर n का क्या है, रूप नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए चौथा, 15/1600 क्या है, तो इसका यहां भी यही लिखिए, क्या, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, 1600 2 से लगाओ, 8 2 से लगाओ, 400 2 से लगाओ, 200 2 से लगाओ, 100। ठीक है बाबू, फिर 2 से लगाओ 50, 2 से लगाओ 25। ठीक है बच्चों, आइए फिर 5 से लगाओ 5, फिर 5 से लगाओ 1। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये आपका आ गया। अब यहां लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिए 1600 का गुणनखंड यानी कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 × 5 के पावर क्या है, 1 2। ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर क्या है, n का रूप है, यानी 15/1600 क्या आया, शांत आया। ठीक है बाबू, यहां तक समझ गए। अगर नहीं समझे फिर से आप लोग इस वीडियो को दोबारा आप जाके देखिए। आइए 5, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भेजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कीजिए, क्या आया,
43 को क्या कीजिए 7 से भागा दीजिए, कितना आया बाबू 49। फिर 7 से भागा दीजिए तो कितना आता है 7। फिर 7 से भागा दीजिए तो कितना आया 1। लिखिए, क्या लिखिएगा आप लोग, आइए। चूंकि 343 बराबर 7 का पावर 1 2 3 है, यानी यहां लिखना पड़ेगा आपको हर का, क्या लिखाएगा, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का क्या है, रूप नहीं है, रूप नहीं है। यानी क्या आया 29/343 क्या आया, अशांत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 23 है और 2 के पावर 3 या 5 के पावर 2 तो है ये है, ये तो ऐसा ही शांत हो गया, इसको गुणनखंड का हल करेंगे, ये तो आइए गया, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का क्या है, ये रूप है। ठीक है, तो रूप है तो शांत है, ये शांत है। देखिए हर का गुणनखंड इस रूप में है, ये है, तो क्या है, ये शांत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 7वां नंबर देखिए। यहां देखिए ये बाबू हर का गुणनखंड करने पर यहां भी लिख दीजिएगा हर का क्या है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 7 है, और 7 के पावर यहाँ क्या है 5 है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर क्या n का क्या है, रूप नहीं है, नहीं है, तो क्या लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, यानी 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 क्या है, अशांत है। ठीक है बच्चों, आइए 6 के पावर 15 है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको गुना, देखिए छोटा रूप काट के कर सकते हैं, यानी 6 के पावर 15 को 2 से काटो, नहीं 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5 आया। ठीक है, 2/5 आ गया, तो इसको लिख दीजिए हर का क्या गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 के पावर m का क्या है, रूप है। ठीक है, इसका रूप है, यानी 2 के पावर 5 क्या है बाबू, शांत है। 2 के पावर 5 क्या है, 2 के पावर 5 क्या है बाबू, शांत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर, 9 नंबर क्या है आपका, 9 नंबर हो गया आपका 35 बटे कितना है 50, 9 नंबर। ठीक है, तो कितना कटेगा, तो कट जाएगा, काटिए 7 पचे 35, 5 दही 50, यानी क्या आ गया 7/10। 7/10 कहिए तो इसको 7/5 दूनी 10 होता है, ये तो 5 गुने 2 के रूप में है, ये है, तो है तो क्या होगा, ये शांत हो गया। ठीक है, आइए अगला क्या है आपका 10 नंबर है। देखिए 77/210, इसको काटिएगा 7 से, 11 7 77 और 7 21। ठीक है, यानी इसका हर का गुणनखंड यहां लिखना पड़ेगा, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा 30/5
इसको 2 से काट सकते हैं पहले, तो क्या आएगा 15, 3 से काटिए 5 आएगा, 5 से काटिए 1 आएगा। ये यानी क्या है 30 बराबर यानी 2 गुने 3 गुने 5, इसमें अंश संख्या ढुक गया है। 3 क्या है अंश संख्या है, ये क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, ये तीसरा अंश संख्या ढुक गया इसलिए क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है शांत है। तो जो शांत है इसमें जो शांत है उस सबको किसमें दशमलव के रूप में लिख के दिखाइए। आइए हम आपको फिर इसको दशमलव के रूप में जो शांत है उसको हम आपको फिर से लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए बनाइए। ठीक, देखिए कितना, यानी पहला क्वेश्चन क्या है 13 इतना है, यानी क्या कीजिए इतना को भागा दीजिए 13 से। तो भागा नहीं लगेगा तो क्या करते हैं पहले 0 देके पॉइंट देते हैं, उसके बाद कितना देगा यहाँ हमको 3 शून्य के यहाँ शून्य पड़ेगा, फिर 3 गो यानी हमको यहाँ से लगा दें। ठीक है, यानी अब इसको गुना कीजिए क्या बार में 4 बार में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, अगर 4 बार में इसको गुना कीजिएगा तो 12,500 आएगा, यानी ये हो जाएगा 0 0 और फिर ये क्या हो जाए ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये कट गया ये कट गया, यानी फिर एक शून्य दीजिए, फिर कितना एक बार में ही लगेगा यानी 3125 हुआ। इसको अगर घटाते हैं तो आप कितना आ गया 5 7, ये 9 में से 1 गया तो कितना आया 8, ये 1। ठीक है, फिर एक शून्य दीजिए, अभी कितने बार में लगाते हैं अभी हम लोग 6 बार में लगाते हैं, 6 बार में लगाइएगा तो 18 7 50 आ जाता है, यानी ये क्या हुआ पूरा पूरी कट गया। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया 0.00416, ये आपका क्या गया आंसर हो गया। आइए 17/8 है, 17/8 है तो इसको क्या कीजिए फिर 17 बटे क्या है 8 है, यानी 17 कहाँ लिखना है 17 बीच में लिखना है और ये 8 से भागा देना है, यानी 8 दूनी 16, एक बचा पॉइंट दीजिए यहाँ 0, एक बार में 8। ठीक है, फिर 2 आया काटा यहाँ शून्य दी 8 दूनी 16, फिर 4 आया फिर शून्य दीजिए यानी 8 बचे 40, यानी देख रहे हैं शांत का मतलब क्या होता है पूरा पूरी आपस में कट जाता है, यानी 2.125 होगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर 15/1600। ठीक है, 3 क्या है 15/1600, इसको तो पहले हम काटे थे तो काट लेते हैं, 3 5 15। ठीक है, और ये भी काट जाएगा 5 बार में, ये भी काटेगा, कितना आएगा 3200 320 आएगा, यानी ठीक है, यानी कितना आया 3/320 आया, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं 320 को भागा 3 से दीजिए, यानी 3 से भागा नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा इसको काटिए, 00 यहाँ दीजिए यहाँ भी दे दीजिए। अब लगाइए 9 बार में लगेगा, हाँ 9 बार में लगा दीजिए, 9 बार में कितना आ जाएगा 2880। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास घटाइएगा तो 1200 आ जाए 120 आएगा, 0 में 0, 10 में से 60 गया 2 और 9 में 60 गया 1, ये कट्टम कुट्टी। अभी कितना बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, एक शून्य यानी 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 0, ये क्या आया 4, 11 में से 9 गया तो क्या आया 2, फिर एक 0 दीजिए, अभी
क्या है 2400 है। ठीक है, इसको हम कितना बार में लगा सकते हैं, तो इसको हम 7 बार में लगाते हैं, कितना आया 2240। ठीक है, इसको काटा आया तो 0 आया, 6 आया, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कट्टम कुट्टी, यानी 1 0, यानी 16 दूनी 32, कितना आया यानी 1600 नहीं 5 बार में लगाए। ठीक है, 5 बार में लगाए तो ये पूरा कट गया, यानी कटने के बाद ये कितना आ गया, कटने के बाद आ गया 0.0093755। ठीक है, आइए ये आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। ठीक है, यानी 23 बटे इतना है, इसको पहले क्या कीजिए गुना कर लीजिए, यानी 23 को 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, यानी क्या आया 23 बटे 25 8 200। ठीक है, 200 आ गया। आप फिर इसको क्या कीजिए 23 को 200 से भागा दीजिए, नहीं होगा तो एगो 0 दे दीजिए। एक बार में 230। ठीक है, फिर एक बार में कितना आया 200, घटाइए 0 1 आया। ठीक है, फिर आगे 1 0 नहीं कटेगा, 5 बार में 1000। ठीक है, सब कट गया। आइए इसका क्या है 0.115, यानी ये सब क्या है बाबू शांत है, इसलिए पूरी कट रहा है। शांत अशांत वाला क्या होगा नहीं कटेगा। आइए यहाँ देखिए 6 बटे क्या है 6 बटे 15 है, इसको भी आप चाहे तो काट सकते हैं और नहीं काटते हैं तो भी चलेगा, यानी 15 भागा 6 है, यानी नहीं काटेगा पॉइंट वहां 0, 15 चौका 60, कहानी हो गया, यानी 0 दशमलव क्या आया 4 आया। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं या नहीं भी काटिएगा तो भी चलेगा। आइए यानी 7 पचे 35 और 10 पचे 50, यानी क्या आया 10 इंटू क्या आया 7, यहाँ दशमलव दिए थे 0 दिए, यानी 7 बार में क्या आएगा 10 सटे 70, कट गया, कितना आया 0.7 इसका आंसर। जो शांत था वो आपका हो गया है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यानी 3 नंबर में क्या है देख लीजिए। पहले कह रहा है क्या कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय क्यू के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, अगर आपने इसका दशमलव उड़ाया तो क्या हो जाएगा दशमलव के बदले 1 और ये 9 संख्या यानी 9 वो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया p बटे q के रूप में हो गया। अब p बटे q के रूप में हुआ तो हुआ जरूर, लेकिन ये प्रत्येक 10 ये क्या है 10 5 गुने आपस में 2 के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं क्या q के अभाज्य गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड क्या है q के अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या है बाबू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है बच्चों, समझ सकते हैं ये कैसा संख्या है, ये रिपीट है, इसका अंत नहीं है, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। ये कैसा है वो परिमेय है और ये क्या है
अपरिमेय संख्या है। ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहां देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितना पे ये दिया हुआ है रेकरिंग उतना 9 हो जाएगा, यानी 9 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर क्या होगा, दशमलव के पहले जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, बाकी जो आएगा यही संख्या हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि यहां Q के अभाज्य 2 के पावर n 5 के पावर n के क्या है, रूप में नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगर अच्छा लगा आपको, ये वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग क्या करें, रिपीट करके देखें ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार देखिए, पहले एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, फिर तिबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है, वीडियो समझने में आपको दिक्कत कहीं सा भी होता है तो आपने इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें हमको, ठीक है, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आइए, थैंक यू।